आज के लिए क्या अहम ट्रिगर्स, खबरें और कैसे रहे हैं मार्च तिमाही के नतीजे। पूरी डिटेल्स लेकर जानवी हमारे साथ है। गुड मॉर्निंग जानवी, सबसे पहले जो नतीजे आए उनकी डिटेल्स। गुड मॉर्निंग। कल बेहद जो नंबर्स है काफ़ी बड़े नंबर्स आए थे, जिसमें एलएनटी के नंबर्स आए बाजार बंद होने के बाद, और नंबर्स अच्छे दिखाई दे रहे। गाइडेंस भी अच्छी जो है ये बाजार को पसंद आ सकती है। कंपनी की रेवेन्यू अगर देखें तो करीबन 11% बढ़कर आई है। कामकाजी मुनाफा 5% बढ़ा है। मार्जिन 10.4% पे आते हुए देखिए एकदम अनुमान मुताबिक मार्जिन यहाँ पर आए। कंपनी ने FY27 के लिए जो गाइडेंस दिया कि ऑर्डर इनफ्लो 10 से 12% के ग्रोथ दिखा सकता है, और उन्होंने लक्ष्य 31 का भी जो है गाइडेंस दिया है, जिसमें ऑर्डर इनफ्लो कैगर अगर देखें तो 10 से 12% रहेगा, और रेवेन्यू के अगर देखें तो 12 से 15% तक का रहता हुआ दिखेगा। FNO से कोफोर्ज के नंबर्स आए थे। नंबर्स ओवरऑल अच्छे नंबर्स ही दिखाई दे रहे। बाकी अगर देखें तो कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ 2% की रही है। कामकाजी मुनाफा इबिट में अगर देखें तो साल 26% की यहाँ पर ग्रोथ आई है। तिमाही दर तिमाही 15.7% के करीब जो है इबिटा मार्जिन आते हुए दिख रहे हैं कंपनी के। और मुनाफे में भी अगर देखें तो बहुत बड़ा जंप है, लगभग 145% का करीब अगर हम देखें कि मुनाफे में जंप आता हुआ दिख रहा है। अगर देखें तो कंपनी का पैट कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि लेबर कॉस्ट का जो एक इम्पैक्ट है कंपनी के बेस में। हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स है, जैसे एस्टिमेटेड थे वैसे ही। कंपनी की रेवेन्यू करीबन 29% बढ़कर आई है। कामकाजी मुनाफे में 31% की ग्रोथ है। मार्जिन 14.5% पे स्टेबल रहे हैं, और मुनाफे में भी अगर देखें तो 30% की बढ़त है। आज सुबह 10:30 बजे कॉन कॉल है, तो आगे की जो गाइडेंस रहेगी वहाँ से आती हुई दिखेगी, तो वहाँ पर नज़र रखनी होगी। वही SRF ओवरऑल अगर देखें तो नंबर्स काफ़ी अच्छे, अनुमान से बेटर नंबर्स यहाँ पर आ रहे हैं। मार्जिन 25% पे आते हुए दिखे। बड़ा ऑपरेशनली बीट यहाँ पर है, क्योंकि एस्टीमेट 23.6% का था। मार्जिन मुनाफे की बात करें तो यहाँ पर 11% की बड़ी बढ़त आती हुई दिखे। आज सुबह 11 बजे यहाँ पे भी कॉन कॉल है, तो मैनेजमेंट यूजुअली SRF का मैनेजमेंट कॉन कॉल में काफ़ी अच्छी गाइडेंस दे देता है, तो यहाँ पर भी नज़र रखनी होगी। कुछ कैश के नंबर्स है, जिसमें यूनाइटेड ब्रिवरीज नंबर्स थोड़े कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। इबिटा यहाँ पर करीबन 25% घटकर आया है। मार्जिन भी अगर देखें तो 8% से घटकर करीबन 6% के करीब आते हुए दिखे। वॉल्यूम ग्रोथ हालांकि अनुमान से बेटर आई है। अनुमान 2% की वॉल्यूम ग्रोथ का था, उसके सामने 4% की वॉल्यूम ग्रोथ आई है। और वही पूनावाला फिनकॉर्प, यहाँ पे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नतीजे हैं। NII 72% बढ़कर आई है, और अगर पैट की बात करें तो यहाँ पर 6 गुने से ज़्यादा की बढ़त है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी अगर QOQ बेसिस पे देखें तो काफ़ी बड़ा एक्सपांशन है। 9.05% के करीब का नेट इंटरेस्ट मार्जिन आया है इस तिमाही में। और जानवी, अब आज के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स, खबरें कौन सी रहने वाली हैं? बिल्कुल, आज की अहम खबरों की अगर बात करें तो नतीजों की लंबी लिस्ट है, जिसमें निफ्टी से बजाज ऑटो के नंबर्स आएंगे, और FNO से ब्लू स्टार, गोदरेज कंज्यूमर्स, पॉलीकैब, पेटीएम, CG पावर, KPIT टेक जैसे कंपनीज के नंबर्स आएंगे। वही बजाज ऑटो पे फोकस रखना होगा कि नतीजे तो आने वाले, साथ में कंपनी अपने तीसरे बायबैक पर जो है ये विचार करती हुई दिखेगी। स्टाइलम इंडस्ट्रीज ओपन ऑफर तो जो था जापान की कंपनी के द्वारा, ये आज बंद होने वाला है। और ब्रिगेड एंटरप्राइजेज नतीजों के साथ अगर देखें तो बोनस इशू पर कंपनी जो है विचार करेगी। ऑन EMI टेक्नोलॉजीज, कल IPO बंद हो गया, अच्छे सब्सक्रिप्शन फिगर्स मिले। 9.5 टाइम्स जो टोटल IPO सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर लगभग 2 गुना आता हुआ दिखा है, तो काफ़ी अच्छे सब्सक्रिप्शन फिगर्स काफ़ी टाइम में IPO के बाद यहाँ पर आए हैं। बिजनेस अपडेट्स IEX का आया है अप्रैल महीने में, अगर देखें तो वॉल्यूम में करीबन 16% से ज़्यादा की ग्रोथ आई है। RTM वॉल्यूम में भी अगर देखें तो 30% से ज़्यादा की ग्रोथ यहाँ पर आती हुई दिख रही है। वोडाफोन आइडिया एक सेंटिमेंटली पॉजिटिव खबर यहाँ पर आई है। कुमार मंगलम बिरला जी अगर देखें तो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की के पोस्ट पर जो है नियुक्त होते हुए दिखे। ये पहले भी इस पोस्ट पर रह चुके थे, लेकिन जब से AGR का मामला हुआ था तो उन्होंने यहाँ से रिजाइन कर दिया था। KEC इंटरनेशनल 1000 करोड़ से ज़्यादा के इन्हें ऑर्डर विन्स होते हुए दिखे। TND रिन्यूएबल ट्रांसपोर्टेशन और केबल सेगमेंट में अगर देखें तो यहाँ पर इन्हें ऑर्डर विन्स हुए हैं। कुछ कल कैबिनेट की अहम बैठक थी, तो काफ़ी सारे फैसले वहाँ से आते हुए दिखे, जिसमें शुगर कंपनीज पर भी फोकस रखना होगा, क्योंकि FY26-27 के लिए जो FRP है वो 1 लाख करोड़ का जो है ये तय किया गया है, वहाँ पे फैसला रखना है। टेक्सटाइल कंपनीज पर भी फोकस है, क्योंकि कैबिनेट ने कॉटन के उत्पादन के लिए निवेश की मंजूरी दे दी है। करीबन 5600 करोड़ की अगर देखें तो कॉटन उत्पादन मिशन के लिए मंजूर किया गया है यहाँ पे। वही रेलवे स्टॉक्स पर भी फोकस रखना होगा, क्योंकि कैबिनेट ने रेलवे के 3 प्रोजेक्ट्स को जो है मंजूरी दे दी है, यहाँ पर भी नज़र है। और साथ में अगर देखें तो बैंक्स इन फोकस पे भी बैंक्स पर भी नज़र रखनी होगी, क्योंकि जी बिजनेस की खबर पर जो है मंजूरी मिल चुकी है। कैबिनेट ने 18,100 करोड़ के जो है क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को जो है यहाँ पर मंजूरी भी दे दी है।